हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 7th की जो आपका मैथ्स के PT2 होने वाले हैं। तो एक सैम्पल पेपर हम कर रहे हैं किस तरह का आपका एग्ज़ाम आ सकता है। सबसे पहले हम जो है जो फर्स्ट पार्ट रहेगा टोटल आपका 40 मार्क्स का है 1 आवर एंड 30 मिनट्स के लिए। सबसे पहले इसमें MCQs आपके दिए हैं 10। सो फर्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लाइन विच कट्स 2 और मोर लाइन्स इन अ प्लेन। तो एक ही प्लेन पर 2 या ज़्यादा लाइन को कट करते हैं तो वो क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। नाउ अ लाइन परपेंडिकुलर टू अनदर लाइन एट अ पॉइंट O इज ड्रॉन। तो किसी पॉइंट पर O पर जो है ड्रॉ की गई है तो वो परपेंडिकुलर है। सो व्हाट इज द एंगल फॉर्म्ड एट O। तो एंगल पे जो O पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, तो वो 90 डिग्री होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर कोई भी चीज़ है तो 90 डिग्री की होगी। नेक्स्ट, इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन और टू पैरेलल लाइंस। अब जैसे ये दो पैरेलल लाइंस हैं, एक लाइन है जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो दूसरी पर भी क्या होगा, तो दूसरी पर भी देखो परपेंडिकुलर लाइन सीधी जाती है, वो ऐसे इस तरह से नहीं टर्न करते, तो उस पर भी क्या करेंगे, वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लाइज। अब ये कहाँ लाई करते हैं, एन अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड इनसाइड द टू लाइन, और ऑन द सेम साइड तो अपोजिट साइड्स पर होते हैं। विच नंबर हैज़ डिफरेंट पैरिटी फ्रॉम द रेस्ट। तो किस में जो है अलग है, कौन सा जो है पैरिटी के अकॉर्डिंग अलग है। सो 19 अलग है बिकॉज बाकी तीनों क्या है, आपके इवन नंबर्स हैं। नाउ इन द फिबोनाची सीक्वेंस जो है, द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म। अगर दो नंबर्स को आप कंसेक्यूटिव यानी कि लगातार जो टर्म है, अगर उन दोनों को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर या नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, सो वो क्या होगा, टू कंसेक्यूटिव टर्म किसके इक्वल होते हैं, नेक्स्ट टर्म के इक्वल होते हैं। x जो है आपका 99 दिया है, तो 99x प्लस 9 कितना होगा, तो 99x इंटू यानी कि 99 इंटू 9 प्लस 9 आपको करना पड़ेगा। सो यहाँ पर जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 891 प्लस 9, तो टोटल हो जाएगा 900। और ट्रायंगल हैज़ ऑल 3 साइड्स ऑफ 5 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल है जिसकी सारी साइड्स 5 सेंटीमीटर, तो किस तरह का ट्रायंगल है वो, इक्विलेटरल ट्रायंगल। विच ट्रायंगल हैज़ ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ। अब कौन सा ट्रायंगल है जिसकी सारी लेंथ अलग अलग होती है, सो स्केलन। नाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जिसकी दो साइड्स और एक उनके बीच का एंगल दिया है, ठीक है, दो साइड्स और एंगल दिया है, तो क्या करेक्ट ऑर्डर है, ड्रॉ द एंगल फर्स्ट, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ड्रॉ बोथ साइड फर्स्ट देन एंगल, देन ड्रॉ द थर्ड साइड फर्स्ट, ड्रॉ द बेस, सबसे पहले बेस बनाना है फिर एंगल बनाएंगे, देन आपको क्या करना है, मार्क करना है साइड को, ठीक है। ये हो गया आपका पार्ट ए। उसके बाद आता है बी, डिस्क्राइब हाउ टू क्रिएट अ परपेंडिकुलर लाइन यूजिंग फोल्डिंग पेपर। तो इसको आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है, तो क्या करेंगे, आपको पूरा वो लिखना पड़ेगा कि पहले हमने एक पेपर लिया, उसको बीच में से फोल्ड कर देंगे, ठीक है, एंड देन दोबारा से उसको ओपन करके एक लाइन तो ये बन जाएगी, दूसरी तरफ से फोल्ड कर देंगे, तो ये जो एंगल बनेंगे ये क्या होंगे, परपेंडिकुलर एंगल होंगे। तो इस तरह से आपको इसको क्या करना है, एक्सप्लेन। नाउ टू कंसेक्यूटिव नंबर इन द विशंखा सीक्वेंस, जिसे फेबेनोकी सीरीज भी बोलते हैं, आर 987 एंड 1597। वट आर द टू नंबर्स, नेक्स्ट टू नंबर्स इन द सीक्वेंस एंड व्हाट आर द प्रीवियस टू नंबर्स। देखो अब हमें नेक्स्ट टू नंबर्स तो पता है कि इनको क्या करेंगे, जोड़ के हमें पता चल जाएंगे। सो जैसे इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो नेक्स्ट आपका एक टर्म बनेगी ये। अब क्या होगा, ये और ये टर्म को जोड़ा जाएगा, 2584 प्लस 1597, ठीक है, तो इससे आपकी टर्म क्या बनेगी, 4181। अब हमें प्रीवियस फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। सो 1597 में से पहले वाले टर्म को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 610। अब क्या करेंगे, 987 में से 610 को माइनस कर देंगे, तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 337। यानी कि जब आपको नेक्स्ट टर्म निकालनी है तो प्लस करना है, और अगर प्रीवियस टर्म्स निकालनी है तो सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर। नाउ कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट। अब आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है, ये सारी चीज़ें जो आपकी दी हुई हैं इनके अकॉर्डिंग। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप बेस लेंगे 5 सेंटीमीटर का, फिर यहाँ पर आपको जिससे भी आप करेंगे प्रोटेक्टर से 75 डिग्री का आपको क्या करना है, एक एंगल यहाँ से मेजर करना है, 75 का यहाँ से, और दोनों को मिला देना है, तो आपका ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। नाउ फाइंड द एंगल रिप्रेजेंटेड बाय ए। अब यहाँ पर जो ए दिया है वो एंगल क्या होगा, अब देखो ये दोनों क्या है, दोनों सेम एंगल हो जाएंगे, कोरस्पॉन्ड एंगल हो जाएंगे ये और ये। अब यहाँ पर मुझे ये एंगल पता है कि 35 डिग्री है, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्चुअल में ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं, ये एंगल मुझे नहीं पता कितना है। अब ये देखो ये एंगल अल्टरनेट एंगल हो गए,
अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अगर ये वाला एंगल 110 डिग्री का है तो ये भी कितना होगा, 110 डिग्री। ओके, और ये इन्होंने दे दिया 35 डिग्री। अब हमें पता है ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, कोरस्पोंड एंगल्स जिसे हम बोलते हैं। तो अब ये टोटल एंगल कितना बन गया, 110 प्लस 35 145 डिग्री। तो एंगल ए भी कितना हो जाएगा, 145 डिग्री। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एंगल 110 इज इक्वल टू, इसको कोई नाम दे देंगे आप, एंगल एक्स, ठीक है। और क्यों, अल्टरनेट एंगल्स है, अल्टरनेट। सो एंगल एक्स हमारे पास क्या आ गया, 110। अब जो एंगल ए है जो हमें फाइंड आउट करना है, डेट इज इक्वल टू एंगल एक्स प्लस एंगल, इसके लिए हमें एंगल लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली ये गलत है। यहाँ पर ये जो एंगल लगा ये हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये 110 हो गया प्लस 110, सॉरी 35 डिग्री, क्योंकि एक्स की तो हमें पता चल गई ना वैल्यू अभी। अब ये क्यों इक्वल है, क्योंकि कोरस्पॉन्ड एंगल है, सो कोरस्पोंडेंस एंगल, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पता ये 110 है, ये 35 डिग्री हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल 1 आ जाएगा 145 डिग्री। तो इस तरह से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द पैरिटी ऑफ द नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स इन दिस ग्रिड। तो आपको फाइंड आउट करना है कि किसका क्या है, इवन आ रहे हैं या ओड आ रहे हैं। तो ओड और ओड की मल्टीप्लाई करोगे तो ओड आएगा, इवन की मल्टीप्लाई इवन, और इवन और ओड की मल्टीप्लाई करोगे तो भी इवन ही आएगा, ठीक है। ओड कब आ रहा है, जब दोनों ओड हैं तभी ओड आएगा, अदरवाइज इवन ओड आएगा। नाउ यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है स्टेप्स को, मेथड टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल जब आप कंस्ट्रक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग, विथ साइड 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5। सो सबसे पहले बेस बनाना है, 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर जो भी लेंगी। यहाँ पर एंड पॉइंट आपने लिखे एन बी। यहाँ से आप जो है अपना कंपास खोलकर 5 सेंटीमीटर का एक कट लगाएंगे, यहाँ से लेकर एक 3 सेंटीमीटर का, देन इनको ज्वाइन कर देंगे और इसी तरह से आपको इनको बताना है। नाउ एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन स्केलन, आइसोसेल्स एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इनके लिए आपको जो है वो बताना है कि डिफरेंस क्या है। तो इसमें नो साइड्स इक्वल, एक भी साइड इक्वल नहीं होती, नो साइड इक्वल, ठीक है। इसमें क्या होता है, 2 साइड्स इक्वल होती हैं, 2 साइड्स इक्वल। और इसमें क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ऑल साइड्स इक्वल। अब इसके लिए कोई भी आपको जो लेना है ले सकते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5, 3 4 5 तीनों अलग अलग हो गई। यहाँ पर आप 3 5 5 लिख सकते हैं, कोई भी नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पर आप 4 4 4 लिख सकते हैं या 5 5 5 लिख सकते हैं, जो आपका मन करे। नाउ नेक्स्ट पार्ट आता है आपका सेक्शन सी। नाउ रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो पहले इसको ध्यान से पढ़ना है। ड्यूरिंग अ बोर्ड एक्टिविटी द टीचर ड्रू 2 लाइन्स, 2 लाइन ड्रॉ करी जो क्या कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। 4 एंगल्स वर मार्क्ड, अब उसमें 4 एंगल बना दिए, ए बी सी एंड डी। शी टोल्ड द क्लास डेट ए एंगल जो है वो 130 डिग्री का है। स्टूडेंट वर आस्क्ड टू फाइंड अदर एंगल्स, तो स्टूडेंट को जो है बाकी एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। वन स्टूडेंट सेड बी इज एंगल 50 degree and it's a linear pair with angle A. Another student used vertically opposite angle rule. दूसरे ने क्या किया, vertically opposite angle जो है यहाँ पर रूल अप्लाई किया और C को क्या बना दिया, 130 डिग्री बना दिया और D को 50 डिग्री। The teacher highlighted the vertical lines angles as are always equal and linear pairs always sum to 180 degree. The student observed that and that these rule hold the true regardless of the diagram. अब देखो उन्होंने क्या किया, 2 लाइन की इंटरसेक्ट किया, जैसे एक ये लाइन हो गई एक ये लाइन हो गई, 2 लाइन इंटरसेक्ट हो गई। 4 एंगल उन्होंने मार्क कर दिए, ए बी सी और डी, ठीक है। एंगल ए क्या हो गया, 130 डिग्री का हो गया। अब टीचर ने पूछा बाकी एंगल क्या होंगे, तो एक बच्चे ने बोला कि एंगल सी 180 डिग्री होगा क्योंकि ये दोनों वर्टिकल है, अपोजिट एंगल है, सही है। दूसरे ने बोला कि ये वाला एंगल बी जो है 50 डिग्री होगा, और क्यों होगा 50 डिग्री, ये देखो वर्टिकल पूरा आपका लीनियर एंगल हो गया। लीनियर एंगल टोटल कितना होता है, अगर एक लाइन पे ऐसे आप एंगल बनाएंगे जिसे हम स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं, वो 180 डिग्री का होता है। इसमें से जो एक साइड एंगल ए बना है वो 130 डिग्री है, तो दूसरी साइड का कितना बचेगा, 180 में से इसको माइनस करेंगे 50 डिग्री। ये 50 डिग्री है तो एंगल डी भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। सो व्हाट इज द सम ऑफ एंगल्स इन लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर में जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। Are vertical opposites angle are always equal? So yes.
ए जो है अगर 155 डिग्री, अब ए क्या हो गया 15 डिग्री है, तो बी सी भी कितना होगा एंगल ए और एंगल सी क्या है इक्वल है। अगर ये 155 डिग्री है तो एंगल सी भी कितना हो जाएगा 115 डिग्री है, 55 नहीं है, ठीक है। अब एंगल ए प्लस एंगल बी ये है इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। ये 180 डिग्री है और एंगल ए हमें पता है 115 डिग्री है, तो प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है एंगल बी। तो एंगल बी जब हम फाइंड आउट करेंगे, एंगल बी हमें क्या करना होगा 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है 115 को। सो यहाँ पर बी आ जाएगा 65 डिग्री। अब बी 65 है तो एंगल बी किसकी इक्वल है, एंगल डी की इक्वल है, तो ये भी क्या हो जाएगा 65 डिग्री। तो इस तरह से आपके सारे एंगल आ गए। एंगल ए जो है 115 है, सी भी 15 होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है। एंगल बी जो है 65 डिग्री और डी भी क्या होगा वर्टिकल अपोजिट है, तो इसलिए 65 डिग्री ही होगा। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू यूज़ रीजनिंग रादर देन मेजरमेंट इन फाइंडिंग द एंगल वैल्यूज़। तो रीजनिंग की ज़रूरत क्यों है, तो क्यों है क्योंकि ईजिली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो अब इसको पढ़ना ध्यान से। आर्याज टीचर शोड अ 3 ग्रेड 3 का एक ग्रेड उन्होंने शो किया, यानी कि इस तरह से ये बना हुआ है, बीच में लाइन से इनके, ओके। यूजिंग द नंबर 1 to 9, सी आस्क्ड इफ द क्लास नोटिस्ड एनीथिंग स्पेशल। उन्होंने पूछा क्या तुमने कोई यहाँ पर स्पेशल चीज़ नोटिस की। आर्या चेक द रोज एंड कॉलम एंड डायगनल, तो सारा उसने चेक किया। अब जैसे यहाँ पर कर रहे हैं तो 15 आ रहा है, यहाँ भी 15 आ रहा है, यहाँ भी 15 आ रहा है, किसी भी तरह से करो तो आंसर कितना आ रहा था 15 आ रहा था। उसने ये चीज़ चेक की और उसको सरप्राइज टू हर सरप्राइज दे ऑल एडेड टू 15। हर टीचर कॉल्ड इट अ मैजिक स्क्वायर। इट वर्क्स ओनली व्हेन नंबर्स आर अरेंज्ड इन अ सर्टेन वे। अब ये हमेशा ट्रू नहीं होता, ये कब ट्रू होता है जब जो है कुछ स्पेशल या सर्टेन वे में उनको जो है लगाया जाता है, अरेंज किया जाता है। आर्या ट्राइड चेंजिंग 1 नंबर। अब उसने सोचा कि मैं एक नंबर चेंज कर देती हूँ, लेकिन पूरा पैटर्न ब्रोक हो गया। सो द क्लास लर्न, अब क्लास ने क्या सीखा कि मैजिक जो है कॉन्स्टेंट है 3x3 मैजिक स्क्वायर में 1 to 9 इज ऑलवेज 15। नाउ व्हाट इज द मैजिक कॉन्स्टेंट, तो कौन सा मैजिक कॉन्स्टेंट था 15 नंबर कि हर बार एडिशन कितना आ रहा है 15। व्हाट इज द सम ऑफ द सेकेंड रो, वो भी 15 है। शो द सम ऑफ द डायगनल एंड वेरीफाई दे आर इक्वल। अब डायगनल का आप जो है सम निकालेंगे, देखो ये है आपके डायगनल 8 + 5 + 2, 8 + 5 + 2 कितना हो गया 15। अब दूसरा डायगनल बन जाएगा ये वाला 6 + 5 + 4, 6 + 5 + 4, ये भी कितना हो गया 15 हो गया। तो दोनों ही 15 हो रहे हैं। सो ये आपको यहाँ बताना था। सो वाई डज चेंजिंग द 1 नंबर, अब दूसरा ऑप्शन यहाँ दिया है कि एक नंबर को चेंज करने से पूरा मैजिक स्क्वायर क्यों टूट गया, लॉजिक क्या है। सो एक नंबर को चेंज करने से अब क्या हो रहा था, आपका 1 और 9 की फिक्स वैल्यू होती है। अब इनको करेक्ट अरेंजमेंट में लगाएंगे तभी 15 आएगा, अगर आप इसको कहीं पे और लगा देंगे, ठीक है। जैसे 7 की जगह 8 को रखा और 8 की जगह 7 को रखा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए जो है इनको कहीं भी आप नहीं लगा सकते, एक सर्टेन वे में लगाएंगे तभी आपको आंसर मिलेगा। नेक्स्ट, रिया वॉज आस्क्ड टू मेक अ ट्रायंगल वेयर ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। She drew a line segment of AB of 6 cm and took her compass to draw arc from point A and B with radius A। तो उसने सोचा कि 6 सेंटीमीटर का लेके सारे ए के बना दूंगी मैं 6 सेंटीमीटर के। द आर्क इंटरसेक्टेड एट द पॉइंट C। तो ये A और B यहाँ पर वो C पर जाकर इंटरसेक्ट किया, जोड़ दिया उन्होंने, एक एंगल बन गया। हर टीचर आस्क्ड हर वेदर ऑल एंगल इन द ट्रायंगल वर ऑल्सो इक्वल। साइड्स तो इक्वल है, क्या उनके ट्रायंगल की जो है एंगल्स भी इक्वल हैं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है सिर्फ साइड्स इक्वल नहीं होती, उनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं जो कि 60 डिग्री होने चाहिए। क्यूरियस, रिया मेजर्ड ऑल द 3 एंगल एंड फाउंड टू बी 60 डिग्री। दिस मेड हर वंडर इज एवरी ट्रायंगल विद 3 इक्वल साइड्स ऑल्सो हैव 3 इक्वल एंगल्स। तो क्या हमेशा होता है। सो सबसे पहले तो साइड क्या थी हर एक एंगल की 6 सेंटीमीटर है, जो ऑलरेडी यहाँ दिया है। वट इज़ द मेजर ऑफ ट्रायंगल एंगल ए, एंगल ए का मेजरमेंट कितना है 60 डिग्री, किसी भी एंगल का निकाल लो। जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, अब देखो आइसोसेल्स ट्रायंगल में क्या होता है 2 साइड्स इक्वल होती है, 2 साइड्स इक्वल है तो उसकी 2 एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। इक्विलेटरल में क्या तीनों साइड्स इक्वल हैं तो तीनों एंगल इक्वल हैं। सो
वाई आर ऑल एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स इक्वल क्यों होते हैं? तो अब ये आंसर आपको बोलना है कि सारे इक्वल क्यों होते हैं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। बस सारी साइड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब उनके एंगल भी आप ये बता सकते हैं कि इक्वल ही होंगे, क्योंकि उन्हें उतना ही गैप मिलेगा जितने में वो 60 डिग्री का एंगल मिलना चाहिए, बनना चाहिए। नाउ प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल बाय बोथ बाय कंस्ट्रक्शन एंड एंगल प्रॉपर्टी। तो दोनों से दिखाया है, तो आप क्या करेंगे, ए बी ड्रॉ किया जैसे अभी उसने बनाया था वो ड्रॉ कर देंगे, और साइड जो है अपोजिट जो साइड्स होते हैं उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे ये साइड इसके अपोजिट है तो इनके एंगल इक्वल है, ये अपोजिट साइड्स है तो ये भी इनकी इक्वल है, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या है, एक आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है। इसके साथ ही ये सैम्पल पेपर कंप्लीट हो जाता है। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक